नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम जो हमारा 20 अगस्त को पेपर हुआ था वो आज हम देखते हैं। जो 2023 में हुआ था उसे हम आज साइंस के पेपर को करते हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप देख के जाना। जो हमारे ऑफलाइन पेपर हुआ था उनके हम आज क्वेश्चन इसमें करेंगे इस क्लास में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। दोमटी मिट्टी की तुलना में चीकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। यही हमारा इसमें क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, इसमें गलत है। फिर क्या है, दोमटी मिट्टी की अपेक्षा चीकनी मृदा अधिक सुसवर होती है। ये बिल्कुल सही है हमारा। फिर क्या है, दोमटी मृदा की अपेक्षा चीकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। ये भी हमारा सही है। चिकनी मृदा के कणों का अपमान दोमती मिट्टी के कणों के अपमान के अपेक्षाकृत बहुत छोटे होता है। ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें क्या था, गलत था। तो गलत ही हमें इसमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निष्कर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। जो हमारा माचिस का क्या होता है, बॉक्स होता है, उस पर जो ये होता है तो उस पर यानी कि कौन से पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं निष्कर्ष। तो क्या होता है उस पर, श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण, या कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, या लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम, या पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो उस पर होता है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए और बी अपने हार्मोन्स तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम और हो सकता है। तो इसमें हमारा पहला क्या है, थायराइड है। फिर क्या है हमारा, एडल ग्लैंड। फिर क्या है हमारा, ये पीयूष है, ग्लैंड यानी कि अडैनल ग्लैंड हमारा। फिर क्या है हमारा, पीयूष है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। पहले ए क्या होगा हमारा, थायराइड होगा जो हमारे गले में होता है। बी हमारा क्या होगा, अडर्न ग्लैंड होगा। हार्मोन्स तब स्रावित करती है जब उन्हें ग्रंथि सी से क्या होता है, आदेश, यानी कि पीयूष से उन्हें क्या होता है, आदेश प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची छिद्र कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो जो हमारा पिनहोल कैमरा होता है तो उसमें प्रकाश सीधा गमन करता है, या प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है, या प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित कर लेता है। तो जो हमारा पिनहोल कैमरा होता है उसमें जो प्रकाश आता है वो कैसा आता है, वो सीधी रेखा में आता है, यानी कि सीधी रेखा में क्या करता है, वो गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादप से बना है। यानी कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं तो कौन कौन से पादप होते हैं हमारा, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। फिर क्या है, खीरा, पपीता, गुलाब। फिर क्या है, मक्का, खीरा, पिटूनिया। फिर क्या है, मक्का, पपीता, सरसों। तो जो हमारा द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करने वाला पादप कौन सा होता है, हमारा पहला ही होता है, यानी कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे आगे ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अभिकथन हमारे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजक में सहायता करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। जो हमारा वर्ष होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, क्या होता है उसमें उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। कारण क्या है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। यानी कि जो पाचक रसों को क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अम्ल की माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। तो हमारा ए और बी बिल्कुल सही है, और आर यानी कि कारण सही व्याख्या करता है हमारे अभिकथन की। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें बताना है
नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन यौगिक शब्द का क्या अर्थ है। यह मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवों के द्वारा होता है। यह अमोनिया का नाइट्रोजन उत्पादन है। यह नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन है। मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन की मृदा में यानी कि क्या हो जाता है हमारा जीवित प्राणी के लिए अधिक उपयोग लायक रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये वाला, यानी कि जीवित प्राणी के लिए अधिक प्रयोगशाला प्रयोज्य रूप से वायुमंडल नाइट्रोजन में, यानी कि जो नाइट्रोजन यौगिक का शब्द होता है वो क्या होता है, जीवित प्राणी के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियततापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, कबूतर, मानव, छिपकली, तोता, डॉल्फिन, सांप, मेंढक, कॉकरोच, फिर क्या है हिले, मेंढक, केचुआ। तो जो एस यानी कि अनियततापी का मतलब क्या है, जो यानी कि उसके अनुसार वातावरण के सारा अपना टेम्परेचर को बदल सकते हैं। तो वो होगा हमारा यानी कि सांप, मेंढक और कॉकरोच। वो प्रश्न नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रक के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें kg m स्क्वायर, फिर क्या है सेकंड प्रति, ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ये क्या है हमारा kg m स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यानी कि kg m स्क्वायर s, फिर क्या है हमारा WS, यानी कि ऊर्जा का ये मात्रक हो जाएगा हमारा। तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थित ऊर्जा होती है। यानी कि जो हमारा स्प्रिंग है उसमें यानी कि न्यूनतम और अधिकतम किस में होती है हमारी कम से कम स्थित ऊर्जा। जो हमारा स्प्रिंग पड़ा है यानी कि वो, तो उसे देख लेते हैं। स्प्रिंग को न्यूनतम तब तक संपीड़ित किया दबाया जाता है जब तक वह भूमि पर पड़ा है। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया और ना ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा है। फिर क्या स्प्रिंग को न्यूनतम तब इस संपीड़ित किया जाता है तब वह ऊंचाई पर रखा गया है। फिर क्या है स्प्रिंग को अधिकतम तथा खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग में न्यूनतम कम स्थिति ऊर्जा कहाँ पर होगी हमारे सेकंड में, यानी कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया और ना ही खींचा गया है तब तक वह भूमि पर पड़ा है। तो उसमें क्या होगी हमारी न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, नेक्स्ट में एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान को छोड़ा गया है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल क्या होगा, यानी कि पंखे को क्या किया गया, 15 ग्राम द्रव्यमान के छोड़ा गया है तो एक समान वेग से गिर रहा है, तो उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो उस पर हमारा शून्य होगा, यानी कि उस पर क्या कोई भी त्वरण काम नहीं करेगा। तो उस पर क्या होगा हमारा शून्य त्वरण होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है, ये बताना है हमें। तो सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा जिन्हें नंगनी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो शुद्ध मुर्गी का अंडा होता है वो तो बड़ा होता है, उसे नंगनी आंखों से देखा जा सकता है, तो हमारा गलत हो जाएगा। सभी की कोशिका भित्ति होती है, नहीं, यानी कि सभी की कोशिका भित्ति नहीं होगी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, ये सही हो जाएगा हमारा। सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक हो गया है, यानी कि हमारा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा, यानी कि सभी की केंद्रीय झिल्ली नहीं होगी। तो बस क्या होगा हमारा डी होगा, यानी कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रीय झिल्ली यानी कि नहीं होती है।
तो इसमें हमारा क्या होगा, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है हमारा X3 की क्या है हमारा आयन तत्व है। X परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो परमाणु क्रमांक इनसे है। तो X में प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी हमारी, प्रोटीन की संख्या होगी हमारी 13 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी हमारी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी हमारी 10 हो जाएगी। और क्या होगी हमारे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 14 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, अभिकथन क्या है, विद्युत एक सदिश राशि है। नहीं, विद्युत क्या होता है, एक अदिश राशि है। क्या है, विद्युत एक अदिश राशि है। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसमें क्या है, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। और ये कैसे राशि होती है, अदिश होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, परंतु आर हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगों में संवेग का डीएनए अंतर्निविष्ट है। तो प्लेस्टर, फिर क्या है माइक्रोकांडिया, फिर नाभिका, फिर रुतिका। तो किस किस में होता है, सही विकल्प हमें बताना है। तो हमारा ए बी यानी कि तीनों में होता है, हमारा प्लेस्टिक भी और हमारा फिर क्या है हमारा माइक्रोकांडिया भी और न्यूक्लियस भी, पर ऋतिका में नहीं होता। तो यानी कि ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए तथा उस शब्द समूह विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रमरित स्थानों को भरिए। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडा से संलयनित होकर विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिका विभिन्न अंगों और ऊतकों में लगती है। ऐसे विकसित होती है। तो एक्स है कि वह डब्लू बनते हैं जो कि बारंबारता और विकसित होते हैं, एक्स कहलाता है। डब्लू एक्स वाई जेड सभी शारीरिक भागों की पहचान करें और वह जेड वाई की अवस्था में परिवर्तित होने संरचना की दीवारों पर लग जाते हैं। यानी कि इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे क्वेश्चन को देख लेना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा हमारा युग्मज, फिर क्या हो जाएगा भ्रूण, फिर क्या हो जाएगा हमारा गर्भाशय, फिर क्या हो जाएगा हमारा गर्भ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित को ग्राफ सीधी रेखा है। तो इसमें कौन सा है हमारा, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का ग्राफ, यानी कि जो हमारे यानी कि हमारे की विराम अवस्था में, तो ऐसे ऐसे बनेगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा ये। फिर क्या है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वर्ग वेग, ये हो जाएगा। फिर क्या है, एक समान त्वरण के साथ गतिपिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, यानी कि ये नहीं होगा हमारा। फिर क्या है, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो सही विकल्प बताना है हमें, तो ए बी डी हो जाएंगे इसमें हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी संभव नहीं है। यानी कि ए एल है, ये तो हो जाएगी, यानी कि ए एल सोल्यूशन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर क्या हमारा पी बी एस ओ 4, ये भी हमारा हो जाएगा। पर जैडन, क्योंकि जो हमारा ये होता है कैल्शियम होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जैडन हमारा कम होता है, क्योंकि ये जो हमारी टेबल है, तो ये हमारा कार्बन है, ये सबसे ऊपर आता है। तो यानी कि 3 हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो उसमें ये हमारा इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तक में विस्तृत अधिगम के भाग के रूप में परस्परिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, तो यही हमारा गलत है। फिर देख लेते हैं और भी ऑप्शन। ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंगपटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धारणा है। इसमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करने और सभी निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। इसमें से
कुछ भारतीय रूप से विशेषज्ञों शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो सेकंड भी हमारा सही है, थर्ड भी, फोर्थ भी, यानी कि ऑप्शन नंबर गलत कौन सा है हमारा, ए ही हमारा इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक या विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्न में से कौन से सामान्य परिलक्षण नहीं हो सकते हैं। तो सामग्री अज्ञात होती है, गलत है। अवधारणा यथापूर्व निरत होती है, ये भी हमारा गलत है। कुछ विद्यार्थियों के लिए अवधारणा को तुच्छ समझा गया है, ये भी हमारा गलत है। तो इसमें हमारे यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सेकेंड यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इसमें देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, हमारा कक्षा 7 में जीवों में समासन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ कराती है। ये 3 प्रश्नावली लेती है तथा प्रत्येक में 3/4 जल भर देती है। प्रश्नावली को ए, बी तथा सी के रूप में अंकित करते हैं। वे प्रश्नावली ए में घोंघा डाल देती है, आयोडीन बी में जल पादप और सी में घोंघा और पादप दोनों रख देती है। शिक्षिका तब शिक्षार्थियों से पूछती है कि किस प्रश्नावली में CO2 का उच्च सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर क्या कर रही है, बल दे रही है। तो वो दे रही है पूर्वानुमान पे, यानी कि वह बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कह रही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि मुक्त उत्तर प्रश्न वाले कौन सा है हमारा। सेलुलोज किससे बना है, मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे GM भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक सामान्य वैध कारणों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये बताना है हमें। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने के सहायक, बिल्कुल सही है। तर्क वितरक कौशल को विकसित करना, ये भी सही है। फिर क्या है हमारा, साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, ये भी ठीक है। वे एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशासना करने में सहायक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन से स्कूल में वर्तमान में पालन होने वाले पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। प्रारंभिक कक्षा में विज्ञान और गणित एकीकरण रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षा में भौतिक रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षा में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत EVS पढ़ाया जाता है। तो हमारा यानी कि विज्ञान और गणित को यानी कि हमारा बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधियाँ संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेत नहीं देता। यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, सही है। थर्मामीटर के अल्पमात्रक यानी कि न्यूनतम गणना पर ध्यान दे, सही है। क्वथनांक को 100 डिग्री मापना, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि 100 डिग्री तो होगा, ये थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का उपयोग करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचने की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी हो सकती है। विद्यार्थी को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थिति में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। विद्यार्थियों को वक्र दर्पण में किरण आरेखों की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पहला ही सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को चमकीले स्टील के चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होगा कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वर्तमान के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए। सही है। विज्ञान विद्यार्थियों को विद्यालय विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, नहीं ये बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम दल शिक्षण के सबसे उपयुक्त तर्कधारा के रूप में शामिल किया जाता है। यह विविध सुज्ञात वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको साइंस का जो पेपर कराया है, जो हमारा 20 अगस्त का था, ये मैंने आपको आज इसमें सोल्व कराया है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से करके जाना, क्योंकि ये क्या है, जो पेपर हमारा होने वाला है 7 जुलाई को, तो उसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।